अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो मैंने ये ट्रैवलिंग बैग बनाया है जिसकी लंबाई है 21 इंचज़, चौड़ाई है इसकी 13 इंचज़ और साइड से है ये 14 इंचज़। तो ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बड़े साइज़ का ट्रैवलिंग बैग बन के तैयार हुआ है और इसके अंदर मैंने फुल फिनिशिंग दी है। आप अगर इसको बाहर से देखेंगे तो भी इसमें फुल फिनिशिंग है और देखिए अंदर से भी मैंने इसको फुल फिनिशिंग दी है। कहीं पर भी इसमें सिलाई जो है वो नज़र नहीं आ रही है। देखिए यहाँ पे इस साइड में और यहाँ बीच में कहीं पर भी सिलाई नज़र नहीं आ रही है। इसमें मैंने अंदर के साइड भी अस्तर लगाया है। तो चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये फैब्रिक लिया है। आपको जो भी फैब्रिक अच्छा लगता है आप ले सकते हैं। इसकी लंबाई है 35 इंच और इसकी चौड़ाई है 27 इंच। इसके बाद हमें इस पे ये लगाने के लिए स्ट्रैप लेने। अब जो हमारी लेंथ है इसके सेंटर में मैंने एक निशान लगाया है। सेंटर से एक साइड पे मैंने 3 इंच का निशान लगाया है और दूसरी साइड पे भी मैंने 3 इंच का निशान लगाया है। अब इस तरह से हम अपने स्टेप्स को रखेंगे। इस तरह से देखिए जहाँ पे हमने निशान लगाया है बिल्कुल हमें ऐसे सीधी लाइन खींचकर उसको उसके ऊपर हमें ऐसा रखना है और हम इसे सिलाई से लगा लेंगे। ऊपर यहाँ पे हमें इसको गैप देना है। तो यहाँ पे मैंने 16 इंच का गैप दिया है हैंडल के लिए। तो इस तरह से हम देखिए सिलाई से हैंडल्स को लगा लेंगे। अब यहाँ पे मैंने अंदर की साइड ना यहाँ पे जब मैंने इसको लगाया है तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे कपड़ा लगाया है, क्योंकि जब हम बैग को कैरी करेंगे उस पर वेट पड़ेगा और तकरीबन ये होता है कि वहीं से ही बैग जो है वो हमारा फट जाता है। तो इस तरह से आप वहाँ पे भी कपड़ा लगाना ज़रूरी है। अब जो है वो हम ज़िप लेंगे। ज़िप को इस तरह से रखकर हम एक सिलाई लगा लेंगे। और देखिए यहाँ पे आप कहेंगे पहले तो आपने वाइट ज़िप दिखाई थी फिर ब्लैक लगा दी। एक्चुअली मैंने ब्लैक ज़िप मुझे मिल गई जो मेरे स्टेप से मैच हो गई, तो मैंने ब्लैक लगा दिया है यहाँ पे। अब हम इसका अस्तर लेंगे। सेम ही साइज़ का मैंने इसमें अस्तर भी कटिंग कर लिया था। ये देखिए इस तरह से हम इसके ऊपर रखेंगे इसको उल्टा और इससे एग्जैक्ट इसी सिलाई के ऊपर हम दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे। अब इसको पलटकर हम सीधा करेंगे और इसके ऊपर हम एक बिल्कुल किनारे पे निशान सिलाई लगा देंगे ताकि ये जो कपड़ा उठा हुआ है ना ये अच्छे से यहाँ पर सेट हो जाए। तो हम यहाँ पर एक इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे। अब जैसे हमने ज़िप के एक साइड पर ये अस्तर और कपड़ा लगाया है ना, इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी हम ज़िप के कपड़ा और हम अपना अस्तर अटैच कर लेंगे। देखिए ज़िप के दोनों साइड पर मैंने कपड़े को और अस्तर को अटैच कर लिया है। देखिए इस तरह से। अब हमें ये करना है कि इसके जो अस्तर है वो दोनों एक साइड पे हमें इकट्ठा कर लेने हैं और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हमें एक साइड पर कर लेना है। अब देखिए इस तरह से हम यहाँ पे नीचे सिलाई लगा देंगे और इसी तरीके से हम अस्तर में भी नीचे की तरफ से हम सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ अस्तर में जो है वो हमें बीच में थोड़ा सा छोड़ना है ताकि हम बैग को पलटकर सीधा कर सकें। तो साइडों में सिलाई लगाएंगे पर बीच में हम थोड़ा सा पोर्शन ओपन ही छोड़ेंगे बैग को सीधा करने के लिए। देखिए इस तरह से ये हो गया है। अब जो है वो हमें देखिए इस तरह से करना है। ज़िप को जो है वो हम बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और कपड़े की जो सिलाई है हमें उसको ज़िप से बिल्कुल इस तरह से मैच करना है। अब ये मूव ना हो तो इसके लिए मैंने इस पर पहले इसको पिनअप कर लिया है ताकि ये हमें बार बार परेशान ना करे। अब हम इसको पलटकर इस तरह से रखेंगे और दूसरी साइड से हम अस्तर को भी सेम इसी तरीके से सेट करेंगे। अस्तर की भी जो सिलाई है उसको हमें बिल्कुल ज़िप से मिलाकर रखना है। और हम अब क्या करेंगे, कपड़े को और अस्तर को दोनों को साथ में पिनअप करेंगे क्योंकि हमें इसको साथ में ही सिलना है।
तो मैंने अस्तर को और जो हमारा मेन फैब्रिक है बाहर वाला उसको साथ में पिन अप किया है। देखिए इस तरह से अब ये अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसके दोनों साइड पे पूरे यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो अब हमें इसका कॉर्नर कट करना है। तो कॉर्नर कट करने के लिए हमें जो है यहाँ पे एक स्क्वायर शेप बनानी है, और मैंने स्क्वायर शेप बनाने के लिए 5-5 इंच का निशान लगाया है। सिलाई से हटकर हमें ये निशान लगाने हैं, सिलाई को इंक्लूड मत कीजिएगा इसमें। जहाँ सिलाई लगी है अब वहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। तो इस तरीके से हमें ये दोनों एक साथ निशान लगाने हैं, अस्तर भी और बाहर का कपड़ा भी। देखिए मैंने सिलाई से हटाकर ये निशान लगाए हैं। देखिए 5-5 इस तरह से भी 5 लगाया है मैंने, लेंथ में भी और विड्थ में भी। तो एक हमारे पास स्क्वायर पीस जो है वो कटकर आ जाएगा। अब हम दोनों हिस्सों को साथ में कट करेंगे। तो अब जब ये इतनी कटिंग हो जाएगी तो यहाँ पर मैं यहाँ पे सेंटर का निशान लगा रही हूँ दोनों ही हिस्सों पे। अब मुझे इसको ओपन करना है। देखिए इस तरह से जो सिलाई है ना साइड की, उस साइड की सिलाई से मुझे इस निशान को इस तरह से बिल्कुल मैच कर लेना है। और सिलाई करते वक्त ये हमें परेशान ना करें, इसलिए साथ के साथ हम इसको पिन करते रहेंगे। जहाँ पे भी हमें कपड़ा परेशान करता है पिन लगा लीजिए आप। अब दूसरी साइड पे जैसे अस्तर है, अब अस्तर को भी हम इस तरह से ओपन करेंगे। इसके भी सेंटर को हमें सिलाई से बिल्कुल मैच करना है, ऐसे मिला लेना है। पहले हम यहाँ बीच में पिन लगा लेते हैं। और अब अस्तर और जो हमारा मेन फैब्रिक है इसको देखिए इस तरह से मिलाकर दोनों को एक साथ हम पिन अप कर लेंगे। इससे जो है वो सारी सिलाई जो है वो हमारी अंदर की तरफ चली जाएगी, और इसी से जो है वो हमारे बैग में फिनिशिंग आएगी। तो देखिए इस तरह से ये हो गया सेट। अब हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो इसी तरीके से हमें इस बैग के चारों कोनों को कट करके और इसी तरीके से हमें चारों कोनों को सिल लेना है। तो देखिए यहाँ पे सिल गया है। अब जो मैंने अस्तर में थोड़ा सा जो पोर्शन ओपन छोड़ा था हमने बैग को सीधा करने के लिए, वहीं से उसी जगह से मैं इस बैग को पलटकर सीधा कर लूँगी। अब जो ये पोर्शन ओपन है इसको हम सिल सकते हैं। देखिए इस तरह से इसको हम यहाँ से अंदर से भी सिल देंगे। अब हम इसको पलटकर सीधा कर लेते हैं बैग को। तो बैग जो है वो हमारा रेडी हो गया है। तो मेरी पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।